बहुत लोगों ने मेरे को, मेरी बहन को, डॉली को, हम तीनों को बहुत ज़्यादा बुली करा है क्योंकि हम लोग की हाइट छोटी थी और छोटी है हम लोगों की हाइट, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो बहुत बड़े करे हैं ना। जो वहाँ के लोग हैं इतने काइंड है, इतने अच्छे हैं, उनसे मिलके ऐसा लगा कि कितना कुछ ज़िंदगी मिस आउट कर दिया था जो शहर में नहीं मिलता है, वो गाँव जाके समझ में आया कि ऐसा कुछ भी होता है। हाय, माय नेम इज़ समृद्धि मेहरा एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM बस। वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है समृद्धि, जिन्होंने काफ़ी एंटरटेन किया उनके नए शो से, छोरिया छली गांव से। हेलो, थैंक यू सो मच। कितना मज़ा आया आपको पर्सनली? बिकॉज हमें तो काफ़ी मज़ा आया आप दोनों को एक साथ शो में देखकर। आपको कितना मज़ा आया ये शो में? मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज़ ये जो जर्नी थी ये अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मैं एक्सपीरियंस कर भी पाऊँगी एंड आई रियली थैंक्स ज़ी फॉर दैट बिकॉज़ उन्होंने मौका दिया, ऐसा शो बनाया जो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि छोरियों को भेजा जाएगा गाँव, एक्चुअली गाँव को एक्सपीरियंस करना है। और मुझे नहीं पता कि गाँव में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और वो लोग खेल कूद में क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, कबड्डी करते हैं, गाँव के इतने सारे बच्चे मिलिट्री में जाते हैं। सो हमने जो जो परीक्षा करी है आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट क्योंकि मैंने हर एक चीज़ अपनी पूरी जी जान लगा के परफॉर्म करी है और गांव वालों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और वो बोलते हैं ना कि अपनी धरती से जुड़ के रहना चाहिए, वो जी। मैं तो गड़ी गई हूँ ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने सब कुछ सीख लिया है। और बाकी सबका प्यार देख के, जो वहाँ के लोग हैं इतने काइंड है, इतने अच्छे हैं, उनसे मिलके ऐसा लगा कि कितना कुछ ज़िंदगी मिस आउट कर दिया था जो शहर में नहीं मिलता है, वो गांव जाके समझ में आया कि ऐसा कुछ भी होता है। बट शो के इतने एकदम फिनाले के एकदम करीब आकर आउट होना आपके लिए कितना मुश्किल था, और गुड बाय बोलना सुरभि को अकेले छोड़कर जाना, हाउ वाज दैट मोमेंट फ्रॉम योर साइड? सो बेसिकली हम दोनों को बोला गया कि आपस में डिसाइड कर लो कौन सैक्रिफाइस करना चाहता है और कौन आगे जाना चाहता है। सो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जब वो जो परीक्षा हुई थी उसमें मायरा की दादी स्वॉप हुई, सुरभि की दादी और मायरा की दादी स्वॉप हुई थी। तो मायरा की दादी अनवेल हो गई और उनके लिए एक नई दादी गाँव से बुलाई गई। लेकिन जब एक दिन पहले मेरी और मेरी बहन की दादी की तबीयत ख़राब थी तब हमारे लिए तो कोई गाँव से आया नहीं। तो ये हम दोनों के लिए बहुत अनफ़ेयर चीज़ थी बिकॉज़ हम दोनों के पास जब कोई मौका ही नहीं था परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का। पहली बार ही ऐसा हुआ है, मेरी वहाँ पे सर्जरी भी हुई है। मैंने तब भी परफ़ॉर्म किया है। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगी, बट बिकॉज़ ऑफ समवन एल्स जो हमारे साथ आए थे, उनके ऊपर ही था वो पूरी परीक्षा और अगर उनकी वजह से हम परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, तो हम दोनों को परीक्षा से आउट कर दिया। बट मायरा के ऊपर जब ये बारी आई तब मायरा के लिए कोई और आ गया, तो वो मुझे अपने लिए और मेरी बहन के लिए बहुत अनफेयर लगा। इसलिए हम दोनों ने वहाँ स्टेज पे खड़े होके बोला कि हमें कंटिन्यू नहीं करना है बिकॉज़ हमारे लिए वो चीज़ फेयर नहीं थी। बट फिर हमें रणविजय सर ने समझाया कि दोनों दिखा दो फिर इन सबको कि एक भी लड़की उतनी तगड़ी हो सकती है जितनी दोनों साथ में है। तो मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। तो अब बहनों का प्यार तो कुछ होता ही ऐसा है कि वो ट्रू। ये नहीं बोल सकती कि मैं खेलूंगी तू रुक, हम दोनों के यही है कि आप आगे जाओ, वो मुझे बोलेगी नहीं आप आगे जाओ। सो बहुत मुश्किल से मैंने डिसाइड करा क्योंकि मैं दिल से चाह रही थी कि मेरी बहन खेले और मैं ये भी चाह रही थी कि मैं खेलूं, बट अगर ऑप्शन ऐसा था तो मैंने खुद ही सैक्रिफाइस कर दिया एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट डिसीजन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 3 में मैं मेरी बहन के साथ ही थी। यस, जब सुरभि टॉप 3 पे आई, हाउ वाज दैट मोमेंट फ्रॉम योर साइड? कितना एक्साइटमेंट आपके लिए डबल था? इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ हर बिकॉज देखो मुझे पता था कि वो आने ही वाली है टॉप 3 में एंड मुझे तो ये भी लग रहा था कि वो जीतेगी बिकॉज शी वॉज नंबर 1 फॉर मी। और अगर मैं भी वहाँ पे होती तो मुझे ये भी पता है 100% मेरी बहन भी यही सोचती कि समृद्धि को ही जीतना चाहिए जी। शो बिकॉज जिस तरीके से हम दोनों ने परफॉर्म करा है या हर परीक्षा में हम दोनों या तो सेफ हुए हैं या तो जीते हैं। तो be it entertainment, be it stage performance, या be it emotional content, be it स्ट्रेंथ गेम्स, तो सब कुछ करा है हमने, कुछ भी किसी भी चीज़ पे लेफ्ट आउट नहीं करा हमने खुद को ना। मुझे खुद से फील हुआ कि यार ये मैं बेटर कर सकती थी या क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बेस्ट ही करा है। या बट जब अपनी बहन को मैंने थर्ड पोजीशन में देखा आई वाज मोर देन हैप्पी और मेरे को बहुत खुशी हुई सुरभि को वहाँ पे देख के जब वो स्टेज पे थी और जैसे अनाउंस हुआ दैट शी इज सेकंड रनर अप, आई वाज सो प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी केम थर्ड। बट आप दोनों के लिए कितना मुश्किल था? बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे दो ग्रुप्स बन चुके थे, हुँ, और वहाँ पे कई सारे नो डिसीजंस जो होते थे, जो किसी की भी जम नहीं रही थी किसी या के एक साथ, हर कोई के डिसएग्रीमेंट्स थे। हर हुँ। कॉन्वर्जेशन में डिसएग्रीमेंट्स दिख रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? टू स्टे देयर एंड कॉम्पीट विथ योर को कंटेस्टेंट, वाज इट टफ फ्रॉम योर साइड आल्सो?
या आई वुड लाइक टू से, देखो इस शो में बहुत सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थी, हर किसी का अलग अलग जॉनर था, हर किसी का अलग अलग स्टाइल था। सो ऑफ कोर्स अगर इतनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एक ही साथ एक ही घर में रहेंगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। और बहुत सारी चीज़ों पे कुछ लोग मान भी जाते थे, कुछ लोग बोलते थे ये क्या बोल रही है, ये क्या बकवास कर रहे हैं। बहुत लोगों ने मेरे को, मेरी बहन को, डॉली को, हम तीनों को बहुत ज़्यादा बुली करा है क्योंकि हम लोग की हाइट छोटी थी। और छोटी है हम लोगों की हाइट, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो बहुत बड़े करे हैं ना। पर बाकी सब 3 लड़कियों ने हमें बहुत बुली करा है, मतलब खाना खाते हुए भी गलत बोला गया है, पानी पीते हुए भी सुनाया गया है। बट हम दोनों का एक यही चीज़ थी कि हमें किसी का ने बुरा नहीं बोलना, बिकॉज़ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे को तब बुरा लगता है जब एक्चुअली लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं और फिर सामने आके भी जब दूसरी चीज़ घुमा के बोल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि आपको जो बोलना है आप सामने बोल सकते हो, बट फिर हिम्मत रखो, जब मैं जवाब दूँगी तब वो सुनने की भी हिम्मत रखो। उसके बाद अगर आप सामने से गाली दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, दे हैव अब्यूज़्ड अस मेनी टाइम्स। और मतलब ऑन ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोला है उन्होंने, बहुत, मतलब मैं आपको बताऊँगी भी तो आपको ऐसा लगेगा ओह माय गॉड व्हाट आर यू इवन सेइंग, ये होता भी है रियलिटी शोज़ में। बिकॉज़ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन एट And who ऑल। are that three person? दोस्त थ्री आर कृष्णा, एरिका एंड मायरा, बिकॉज़ उन्होंने बहुत कुछ बोला है जो हमें सुनने में भी आया है और बहुत कुछ हमारे सामने भी हुआ है। बहुत कुछ हमें चीज़ें पता भी चली हैं और जो कि बिल्कुल सच है, बट मैं उस बारे में इतना बात नहीं करना चाहती बिकॉज़ आई डोंट केयर अबाउट दैट एट ऑल। बिकॉज़ मेरे हिसाब से सिर्फ़ उसका एक ये रीज़न हो सकता है, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि सुरभि समृद्धि जो क्यूट दिखती हैं, जो सबको हँसाती हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज़ स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं। तो आई थिंक इट वाज़ जस्ट, दे वर आई थिंक जेलस कि ये कैसे स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार ये चीज़ मेंशन करी है, दोनों बहनें बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कोई हम दोनों के ऑपोजिट खेलना पसंद ही नहीं करता था क्योंकि उनको हम दोनों स्ट्रॉन्ग लगते थे, जो कि बात सच भी है। और जब आप दिल से कोई चीज़ चाहते हो ना तो आप उसमें जी जान लगा के परफॉर्म करते हो। हम दोनों में से कभी भी किसी ने गिव अप नहीं करा, बाकी बहुत लोगों ने टास्क गिव अप करे बट हमने कभी नहीं गिव अप करा। सो वो चीज़ आई कैन प्राउडली से कि ठीक है, इफ़ यू फील वी आर स्ट्रॉन्ग, मेरे को खुद से पता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म करा, बट अगर आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कह रहे हो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बट अगर आप उस चीज़ को नेगेटिवली यूज़ करके आप बुली कर रहे हो, आप अब्यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वर्स्ट। But don't you feel कि कृष्णा and एरिका came from a different medium, that's why उनका एक अलग behavior था और आप लोग एक अलग medium से आ रहे हो, अलग platform से आ रहे हो, इसलिए वो एक था difference, है ना? जब स्टार्टिंग में हम लोग मिले थे, चार्टर प्लेन में थे, तब हम चारों को बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ था एंड मेरा कृष्णा से बहुत अच्छा बॉन्ड था फॉर फर्स्ट 5-6 वीक्स। बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड, मेरे लिए वो चीज़ सेम ही थी बट कृष्णा के मन में सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हर माइंड, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो मैंने भी एक टाइम पे ऐसे गिव अप ही कर दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करनी बात ना करो यार, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन, अगर बात भी करनी होगी तो शो के बाहर बात कर लेंगे। बट उसके बाद जो मेरी बहन के साथ हुआ है कृष्णा और सुरभि का, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मैं कभी बात करना पसंद भी करूँगी। बट पर्सनली मैं आपसे जानना चाहूँगी व्हाट इज़ दैट वन मोमेंट फ्रॉम योर साइड वाज इमोशनल? कौन सा एक परीक्षा आपके लिए काफ़ी टच था? बिकॉज हर एक मोमेंट हमने जिस तरह से देखा कि आप लोग गाँव वालों को हेल्प कर रहे थे, काफ़ी टची था। अम, जो इमोशनली जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा टच हुई हूँ दैट वाज़ अग्नि परीक्षा और पानी की परीक्षा। क्योंकि पानी में हमने जल बचाने का परीक्षा करा था, एक एक बूंद की कीमत उस दिन समझ में आई थी, क्योंकि गांव में हैंडपंप में से पीले रंग का पानी आता है, उसी से वो लोग अपना खाना बनाते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से वो अपनी प्यास बुझाते हैं। और वो पानी मैं 2 दिन पिया था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा उठना चलना बंद हो गया था, मेरे पूरे फेस पे पिंपल्स हो गए थे, मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, गट ख़राब हो जाता है आपका। सो उस परिवार में, जिस फैमिली की मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस फैमिली में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी बिकॉज़ उनके लंग्स में पानी भर गया था, वो गंदा पानी। तो अगर ऐसे पानी से किसी की जान जा रही है, तो मैं दिल से चाह रही थी कि इनको हम साफ़ पानी पहुँचा पाएँ। और हमें रणविजय सर ने वो मौका दिया कि हम 20,000 लीटर गाँव वालों को दे पाएँ। तो मैंने उस परीक्षा के अंदर ही शिक्षा को ढूँढी कि पानी बचाना है तभी हम ये जीत पाएँगे। बाकी सारी छोरियों ने 3 राउंड मारे थे, बस मैंने और सुरभि ने, हम दोनों सिर्फ़ एक-एक राउंड मारा और हम दोनों वो परीक्षा जीत गए। सो मेरे लिए वो बहुत अच्छा मोमेंट था बिकॉज़ उसके अंदर मोरल ऑफ़ द स्टोरी भी था और कुछ चीज़ आइकॉनिक भी थी एंड आयरॉनिक भी थी। सो आई लव्ड दैट। What is that one message you want to give to the audience throughout the show?
कि हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए और जो चीज़ सामने आए उसको एकदम जी जान लगा के फेस करना चाहिए, चाहे आपको जितनी मर्ज़ी चोट हो। क्योंकि मेरे को बहुत चोट लगी है इस शो में, बट मैंने कभी भी गिव अप नहीं करा। सो जब आप अगर आपको ये शो करने का मौका मिले कभी, तो मैं चाहूँगी कि आप 100% ये करो, बिकॉज़ जो चीज़ आप गाँव वालों से सीखोगे, मुझे नहीं लगता आप किसी और से कभी सीख भी पाओगे। थैंक So, यू। are you open for your next reality show also? येस 100%। मुझे इसके बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी रियलिटी शो पूरी तरीके से परफ़ॉर्म कर सकती हूँ। Without phone. येस, येस, विदाउट फोमो, नथिंग एंड विदाउट फियर। All the best, थैंक and यू सो all, मच। and I hope कि हम फिर से जल्द मिले with a new show. थैंक यू सो मच। थैंक यू